अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 9 अप्रैल 2025 है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये 4 लेटर पैड है। इन चारों लेटर पैड में बहुत अहम बातें लिखी हुई हैं जो कि हर एक मुसलमान तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। आंदोलन कहाँ होंगे, कब होंगे, किस तारीख़ में होंगे और क्या तफसीलात रहेगी, मुकम्मल जानकारी इन चारों लेटर पैड के अंदर मौजूद है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आए हैं जो आप सब लोगों के साथ शेयर करने हैं। दोस्तों, वीडियो कुछ तवील हो सकती है। आप बहुत सी कहानियाँ देखते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोज़ आप देखते हैं, लेकिन आप इसको ज़िम्मेदारी समझते हुए देखें, आपकी समझ में बात आएगी और तमाम लोगों तक इन बातों को पहुँचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसका बहुत अच्छा नतीजा आएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आप पहला लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है वक्फ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम 10 अप्रैल ता 7 जुलाई 2025 तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े एहतिजाज होंगे। इसमें लिखा गया है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून में मनमानी और खिलाफ दस्तूर व खिलाफ शरीयत तरमीमात करके हुकूमत वक्फ के इंतज़ाम व इंसिराम को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। नीज़ इन तरमीमात के ज़रिए इसने मुस्लिम औकाफ को हड़पने और तबाह व बर्बाद करने का घिनौना मंसूबा तरतीब दिया है। ये तरमीमात न सिर्फ इम्तियाज़ व तफरीक पर मबनी है बल्कि दस्तूर हिंद के बुनियादी हुकूक 25, 14 और 26 से भी मुतसादिम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इसके खिलाफ वक्फ बचाओ के उन्वान से एक कुल हिंद तहरीक यानी आंदोलन का आगाज़ किया है। इस तहरीक का पहला मरहला 10 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई 2025 को इख्तिताम पजीर होगा। पहले मरहले में किए गए काम और उनके नताइज का जायज़ा लेकर अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। दूसरे मरहले में मज़ीद इक़दामात किए जा सकते हैं। ये पूरी तहरीक पुरअमन दस्तूरी हुदूद और कानून के दायरे में होगी। इस तहरीक में बिरादरान वतन और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ये तहरीक शाह बानो तहरीक 1985 के तर्ज पर चलेगी, जिसके तहत हम हर रियासत, ज़िला, शहर और गांव तक पहुंचेंगे। याद रखिए कि इस तहरीक की कामयाबी इसे पुरअमन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुसलसल चलाने में ही है, ताकि एक तरफ बीजेपी और शरपसंद अनासिर की जानिब से मुतनाज़ा वक्फ तरमीमात की हिमायत में जो बेबुनियाद लोगों और गुमराहकुन प्रोपेगंडा किया जा रहा है उसका सद्देबाब हो सके, बिरादरान वतन के दिलो दिमाग से शुकोक व शुबहात को दूर किया जा सके, मुसलमानों को इन मुतनाज़ा तरमीमात की क़बाहतों और खबासतों से वाकिफ़ कराया जा सके। नीज़ इस मुहिम के ज़रिए NDA हुकूमत पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो इन मुतनाज़ा तरमीमात को वापस लेकर साबिक़ा कानून को बहाल कर दे। मुहिम के मकासिद स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है नंबर 1, मुसलमानों को इन मुतनाज़ा तरमीमात की खबासतों, फ़िरका परस्तों के मकरूह अज़ाइम और इरादों से वाकिफ़ कराना। नंबर 2, बिरादरान वतन के जहनों से हुकूमत और शरपसंद अनासिर के गुमराह कुन प्रोपेगंडे के नतीजे में पैदा होने वाली गलत फहमियों को दूर करना। नंबर 3, दीगर मजहबी इकाइयों को बाखबर करना कि अगला नंबर आपकी औकाफ़ी अमलाक का हो सकता है, लिहाजा मिलजुल कर अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए किए गए अतियात की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद की जाए। अब ये दूसरा लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है नंबर 4, मुल्क के दस्तूर के साथ खिलवाड़ और मजहबी इकाइयों को हासिल बुनियादी हुकूक को पामाल करने की इस साजिश को अदालत के ज़रिए रोकना। नंबर 5, मज़कूरा बाला इक़दामात और मीडिया के मुस्बत और इजाबी इस्तेमाल के ज़रिए राय आम्मा की इस हद तक तरबियत करना कि वो इस मकरूह और नापाक साजिश के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। नंबर 6, इन तमाम कोशिशों और इक़दामात के ज़रिए मुल्क में एक ऐसी अवामी तहरीक खड़ी करना कि हुकूमत इन ज़ालिमाना तरमीमात को वापस लेने पर मजबूर हो जाए। मुहिम का रोड मैप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ औकाफ़ कारवां, मुतनाज़ा वक्फ कानून की क़बाहतों से अहले मुल्क को वाकिफ़ कराने और उसके ख़िलाफ़ राय आम्मा बेदार करने की गर्ज से तहफ़्फ़ुज़ औकाफ़ कारवां निकाला जाएगा, जिसका आगाज़ दिल्ली से होगा।
इसका पहला इजलास, ध्यान से सुनिएगा, इसका पहला इजलास इंशाअल्लाह दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को होगा और इंशाअल्लाह इख्तिताम दिल्ली के रामलीला मैदान 7 जुलाई में होगा। इस कारवां में ज़िम्मेदारान बोर्ड, अहम दीनी व मिली तंजीमों के रहनुमा और बिरादरान वतन की अहम शख्सियात शामिल होंगी। जिस शहर से ये कारवां गुजरेगा वहाँ एक जलसा आम का एहतिमाम किया जाएगा। बिरादरान वतन के अलहदा से नशिस्तें रखी जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतिमाम होगा। नंबर 2, रियासती सतहों पर पुरअमन धरनों का एहतिमाम। हालात को पेश नज़र रख कर रियासत की राजधानी या किसी बड़े शहर में किसी मुनासिब मकाम पर रियासती सतह की मुस्लिम क़ियादत धरना और गिरफ्तारी देगी। नंबर 3, हफ्ता तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। 11 अप्रैल बरोज़ जुमा से 18 अप्रैल बरोज़ जुमा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी, जैसे जुमे की नमाज से कबल मसाजिद में खुतबात, कॉर्नर मीटिंग्स, किसी मुनासिब मकाम पर ह्यूमन चैन का इनेकाद, बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स का एहतिमाम वगैरह। जिन रियासतों में हालात साजगार ना हो, वहाँ सड़कों पर रैलियाँ वगैरह निकालने से परहेज़ किया जाएगा। नंबर 4, बत्ती गुल तहरीक। ये भी एक बड़ी तहरीक है, बत्ती गुल तहरीक। 30 अप्रैल को रात 9 बजे तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो आध घंटे के लिए बतौर एहतिजाज अपने घर, फैक्ट्री और ऑफिस की लाइट बंद कर दे और अपना खामोश एहतिजाज दर्ज कराएं। ये भी बहुत अहम है, इसको आप लोगों को ज़रूर इस बात पर अमल करना है। नंबर 5, ज़िली सतह पर धरनों का एहतिमाम। हर रियासत के अहम ज़िली हेडक्वार्टर्स पर बशर्त ये कि हालात पुरअमन हो, एहतिजाजी धरनों का एहतिमाम किया जाएगा। किन अजला में धरना दिया जाएगा, इसका फैसला रियासती कन्वीनर्स करेंगे। इन धरनों के बाद सदर जमहूरिया को DM के तवस्सुत से मेमोरेंडम भेजा जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इन धरनों में बिरादरान वतन की भरपूर शिरकत हो। इन धरनों में शुरका के हाथों में प्ले कार्ड्स होंगे, जिसमें मुतालबा किया जाएगा कि मुतनाज़ा वक्फ तरमीमात वापस ली जाएं। तीसरा लेटर पैड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है नंबर 6, बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद। मुल्क के 50 बड़े शहरों में कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एहतिमाम किया जाए। अलबत्ता प्रेस बयान का मुसव्वदा अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी में बोर्ड की जानिब से फराहम किया जाएगा। ये शहर दर्ज झेल होंगे: दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, जयपुर, जोधपुर, सीकर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मालेरकोटला, अमृतसर, श्रीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, पटना, मुजफ्फरनगर, गया, अररिया, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, नांदेड़, अकोला, जलगांव, हैदराबाद, करीमनगर, निज़ाम आबाद, विजयवाड़ा, कर्नूल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, गुलबर्गा, मंगलुरु, मैसूर, हुबली, धारवाड़, टनकोर, चेन्नई, वेलोर, कोयम्बटूर, कालीकट, ईश्वर, कोचीन, थिरुवनंतपुरम, कलकत्ता, मालदा, मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी, सलचर, बदरपुर। कुछ शहरों के नाम हो सकता है कि सही नहीं लिए गए होंगे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नंबर 7, बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंगों का इनेकाद। बड़े शहरों में बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंगों का इनेकाद किया जाएगा, ताकि हुकूमत और फ़िरका परस्तों की तरफ से वक्फ अमलाक और वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के मुतालिक जहरीले प्रोपेगेंडे के ज़रिए जो गलत फहमियाँ पैदा की गई है उनका इजाला हो सके और उनके जहनों को साफ़ किया जा सके। नंबर 8, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इस मुहिम के दौरान मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिंट मीडिया पर अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू ज़बान के अलावा इलाकाई ज़बानों में वक्फ तरमीमात के ज़रिए वक्फ कानून के साथ जो छेड़छाड़ की गई, इससे औकाफ़ी अमलाक और वक्फ बोर्डों व सेंट्रल वक्फ कौंसिल की कारकर्दगी पर जो मुज़िर असरात पड़ेंगे उन्हें वाज़ेह किया जाएगा। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। एक्स यानी साबिका ट्विटर। इस दरमियान एक्स पर हैशटैग कैंपेन भी चलाई जाएगी और उसकी भरपूर तशहीर की जाएगी। मज़कूरा तमाम कामों को बोर्ड की जानिब से मुतय्यन करदा टीम अंजाम देंगी। नंबर 9, ख़वातीन के ज़रिए मुहिम।
कोशिश की जाएगी कि मज़कूरा बाला तमाम प्रोग्रामों में ख़वातीन की भरपूर शमूलियत हो। ख़वातीन की जानिब से मुतवाज़ी प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिसकी निगरानी बोर्ड की वेमेंस विंग करेंगी। जहां ज़रूरत होगी वहां वेमेंस विंग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसों का अहतमाम भी किया जाएगा। नंबर 10, दूसरे मजहबी औकाफ के मुंतज़मीन के साथ नशिस्त। दूसरे मज़ाहिब जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्धों के औकाफ के मुंतज़मीन के साथ मीटिंगें की जाएगी और उन्हें हम ख्याल बनाकर हिंदुस्तान की तमाम मज़ाहिब के औकाफ की हिफाजत के लिए एक हमागीर मनसूबा और प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल किया जाएगा। नंबर 11, रामलीला मैदान दिल्ली में प्रोग्राम। पहले मरहले का इख्तितामी प्रोग्राम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जलसे आम की शक्ल में होगा। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों को शरीक किया जाएगा। मुसलमानों की तमाम दीनी व मिल्ली जमातें और तमाम मकातिब फ़िक्र के साथ कोशिश की जाएगी कि तमाम अहम सेकुलर सियासी जमातों के सरबराहान और अरकान पार्लियामेंट बिलखुसूस JPC में मौजूद अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएगी। ये चौथा लेटर पैड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आखिरी है। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब की अहम शख्सियात, अक़लियती रहनुमा, सिविल सोसाइटी के अहम अफराद, दलित, आदिवासी, OBC रहनुमा और इंसाफ पसंद अहम अफराद को बतौर ख़ास इसमें मदऊ किया जाएगा। अहम हिदायत। नंबर 1, कोशिश की जाएगी कि शाहबानो मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह मुल्क गिर तहरीक चलाई गई थी, उन्हीं खतूत पर इस बार भी हालात की रियायत करते हुए हर शहर, महल्ले और मसाजिद में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। नंबर 2, यहाँ ये बात बतौर ख़ास वाज़े करनी है कि हमारा एहतिजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ना कि किसी कौम और तबके के ख़िलाफ़। इसलिए एहतिजाजी प्रोग्रामों का फोकस मुतनाज़ा वक्फ़ तरमीमात और उसके ज़रिए वक्फ़ कानून को पहुँचने वाले नुकसान पर ही रहेगा। तमाम बड़े इजलासों में बिरादरान वतन के इंसाफ पसंद अफराद को ज़रूर मदऊ किया जाएगा। नंबर 3, एहतिजाजी जलसों के दौरान मुतय्यन नारे मुहज़्ज़ब अंदाज में लगाए जाएंगे और कोई इश्तियाल अंगेज़ नारा नहीं लगेगा। नंबर 4, उन रियासतों में जहाँ के हालात नासाजगार या मखदूश होंगे, सड़कों पर कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सिर्फ ह्यूमन चैन बनाई जाएगी जिसमें अवाम के हाथों में प्ले कार्ड्स होंगे। नंबर 5, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम रियासतों के लिए एक मुंतज़िमा कमेटी तश्कील देगा और इसका एक कन्वीनर मुतय्यन करेगा। कन्वीनर की हिदायत के मुताबिक ही तमाम प्रोग्राम्स अंजाम दिए जाएंगे। अलबत्ता इलाकाई और मकामी सतह पर दीगर दीनी व मिल्ली तंजीमें भी अपने तौर पर प्रोग्राम रख सकती है, इस एहतियात के साथ कि तारीख़ों में कोई तसादुम न हो। बहुक्म हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, कन्वीनर मजलिस अमल बराए औकाफ, मरकज़ी इंतज़ामिया कमेटी, मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, मौलाना यासीन अली उस्मानी, मौलाना मासूम साकिब, जनाब मलिक मोतसिम खान, जनाब मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी, मौलाना शीश तैमी, मौलाना जलाल हैदर नकवी। इन हज़रात की जानिब से इस अहम ऐलान को आप हज़रात के साथ, हम सब लोगों के साथ शेयर किया गया है। दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो को देखा है और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 4 लेटर पैड थे जो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। हिंद में जो भी बातें लिखी गई थी आपको पूरी बताने की कोशिश की है। बस आपका अब ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस बात को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन के इल्म में और उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है और इन बातों को हर एक मुसलमान तक, घर घर तक पहुँचाने की आप सब की ज़िम्मेदारी है। इसको खूब आम कीजिए। जज़ाकल्लाह। ये तमाम बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।